जगन्नाथपुरी यानी अनेक रहस्यों से भरा हुआ स्थान समुद्र किनारे पर स्थित है। मुख्य मंदिर, लेकिन फिर भी लहरों की आवाज का एक कतरा भी मंदिर के अंदर नहीं जाता। ऐसा क्यों? आज इसका रहस्य का उजागर करेंगे। चलिए सुनते हैं। हरे कृष्णा। आप सबने यह तो सुना होगा कि जगन्नाथ मंदिर की एक और विशेषता और रहस्य यह भी है कि इस मंदिर में समुद्र की लहरों की आवाज़ कभी नहीं आती। लेकिन क्या रहस्य है इसके पीछे? तो देखिए, इसके पीछे एक रोचक कथा भी है और वैज्ञानिक कारण भी। तो पहले आप क्या सुनना पसंद करेंगे, कथा या वैज्ञानिक कारण? चलिए पहले कथा ही सुनते हैं। जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस समय समुद्र से उनकी पुत्री के रूप में लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। अब लक्ष्मी देवी का विवाह भगवान श्री विष्णु के साथ हो गया। इस प्रकार भगवान नारायण समुद्र के दामाद बन गए और समुद्र देव उनके ससुर। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र तट पर स्थित होने के कारण रात के समय इस महासागर की लहरें पूरे नगर में ऊंची ध्वनि से सुनाई देती है। और एक दिन क्या हुआ कि जगन्नाथ जी विश्राम कर रहे थे और ये महासागर की लहरें ऊंची ध्वनि से मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई। इससे हमारे जगन्नाथ जी की नींद टूट गई। फिर क्या था? उसी दिन जगन्नाथ जी ने समुद्र को आदेश दिया कि आज के बाद समुद्र की ध्वनि मंदिर में नहीं आनी चाहिए। और बस उसी दिन से समुद्र की लहरें की टकराने की आवाज़ मंदिर के अंदर सुनाई नहीं देती। इस कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त हनुमान जी को दक्षिणी द्वार पर नियुक्त किया। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि वे ध्यान से सुने और इस बात को सुनिश्चित करें कि समुद्र की ध्वनि कभी भी मंदिर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। और तभी से इस मंदिर के द्वार पर हनुमान जी को स्थापित किया गया और उनका नाम पड़ा कान पटाका हनुमान जी। कान पटा का अर्थ है अपने कानों को सुनने में व्यस्त रखना। तो इस प्रकार से आज भी हनुमान जी ने समुद्र की लहरों की आवाज़ों को मंदिर के बाहर में ही रोक रखे हैं। अब देखते हैं वैज्ञानिक कारण। भगवान जगन्नाथ का मंदिर मुख्य दो दीवारों से घिरा हुआ है। इन दीवारों को प्राचीर कहा जाता है। मंदिर की जो बाहरी दीवार है उसे मेघनाथ प्राचीर कहते हैं और जो अंदर की दीवार है उसे कर्म प्राचीर कहते हैं। जहाँ भगवान जगन्नाथ रत्न बेदी पर विराजमान हैं, उसे मुख्य मंदिर से लेकर पूर्व प्राचीर तक के हिस्से को भीतरी बेड़ा कहते हैं और कुंभ प्राचीर से लेकर मेघनाथ प्राचीर के हिस्से को बाहरी बेड़ा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाहरी दीवार यानी मेघनाथ प्राचीर का निर्माण स्वयं लक्ष्मी देवी ने अपनी अध्यक्षता में स्वयं विश्वकर्मा से करवाया था और इसके लिए विशेष प्रकार के शब्द रोधन प्रस्तर खंड का प्रयोग किया गया था। इसमें प्राचीर की लंबाई 325 फीट और चौड़ाई 344 फीट है। इसकी मोटाई 6 फीट और ऊंचाई 22 फीट है। अंदर की दीवार यानी कुंभ प्राचीर की लंबाई 400 फीट और चौड़ाई 278 फुट है। इस दीवार की मोटाई 4 से 5 फुट की और ऊंचाई 20 फुट की है। इन दोनों दीवारों को देखने के बाद वैज्ञानिकों की भी बुद्धि चकरा सी गई। उस समय में इतना बारीकी से किसने यह कंस्ट्रक्शन करवाया होगा? तो बस यही है समुद्र की आवाज़ पूरी मंदिर के अंदर ना आने का रहस्य। अगर आपको यह जानकारी सुनकर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हमारी वैदिक संस्कृति और विरासत की महानता का पता चल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। और चलिए मिलते हैं एक और रहस्यमयी रोचक कथा के साथ। हरे कृष्णा।